हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम बच्चों डिस्कस कर रहे थे इससे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अटैक किया। बंगाल बंगाल जिन पर वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लुएंस किया भी, प्लासी की वॉर हुई। प्लासी की वॉर कब हुई? 1757। इसके बाद बच्चों आएंगे मीर जाफर। मीर जाफर जो कि एक चीफ कमांडर थे बंगाल के, जिनको ब्रिटिशर्स ने वहां का नवाब बनाया था, मीर जाफर। तो जो मीर जाफर जो थे पपट थे, उनका कुछ काम नहीं था, सिर्फ कठपुतली थी अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने पूरे के पूरे रिसोर्सेज पर खूब कब्जा कर रखा था। कैसे? वाया टैक्स। पूरा का पूरा टैक्स इकट्ठा करके बंगाल का वो इंग्लिशमैन यानी कि ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। कहने के वो एक हिस्सा दे रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स था कि पूरी की पूरी ट्रेजरी खाली हो गई। और देखो बच्चों, इसके क्या हुआ कि कहने को तो ये था नवाब, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी जो शक्ति थी, पूरी पावर थी, वो थे क्लाइव, उन्होंने ले ली थी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे। अब बच्चों क्या हुआ कि इस टाइम तक आते आते अप्रोक्सीमेट 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ रुपए जो थे ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे। किनसे? इंडियंस से। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बच्चों 1760 में इंग्लैंड में जो क्लाइव थे वो चले गए। उसके बाद उस टाइम में जो गवर्नर थे वो भी वहां से चले गए 1760 में। 1760 में उनके जाने के बाद अ, काफी अब क्रांति आनी शुरू हो गई थी। वहां पर एक टेम्परेरी जो केयर टेकर गवर्नर थे, होलवेल, है ना, केयर टेकर गवर्नर होलवेल, ये आ गए थे। ठीक है बच्चों, हॉलवेल केयर टेकर गवर्नर थे। उनके बाद एक परमानेंट गवर्नर भी आए जिनका नाम था वेंसिटार्ट। ठीक है, हॉलवेल के बाद आए वेंसिटार्ट। गवर्नर कहिए, गवर्नर जनरल, जो भी आपकी मर्जी है, कैसा भी कहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद उनकी थोड़ी सी बनती नहीं थी इनके मीर जाफर के साथ। मीर जाफर को साइड में लगाकर नवाब मीर कासिम बनाए गए। ओके बच्चों, इसके बाद एक वेसिटार्ट की ट्रीटी की गई 27 1760। ओके बच्चों, इस वेसिटार्ट की ट्रीटी में क्या था कि अब जो वर्धमान, मिदनपुर और चट्टग्राम जो थे, अब ये कहाँ पर आ जाएंगे? ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। इसके अलावा एक सिल्टन थी, एक उसकी माइंस थी, उसमें जो 50% पार्टनरशिप होगी वो अब उसके प्रोडक्शन पर वो ब्रिटिशर्स की होगी 3 साल के लिए। अब जो बंगाल का दुश्मन होगा, अपने जो ब्रिटिशर्स का दुश्मन होगा, वो बंगाल का दुश्मन, और ब्रिटिशर्स का दोस्त बंगाल का दोस्त। और इन्होंने साउथ में जाकर कुछ कैंप्स करने के लिए, कुछ मिशंस करने के लिए जो बंगाल थे उनसे 500 के लिए यानी कि 5 लाख रुपए लिए। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों वेसिटार्ट ने कुछ और भी किया। जैसे वेसिटार्ट ने खुद ने 50,000 पाउंड, है ना, के लिए बंगाल से लिए। इस तरह से उन्होंने अपनी सैलरी ली। ठीक है, अपने सैलरी, अपने इन्फ्लुएंसेस लिए। और जो डालवेल था उसके लिए 27,000, जो कैलकाटा काउंसिल थी उसके लिए 25,000, और उसके मेंबर्स के लिए भी इतना ही 25,000 लिए गए। अब इसके कारण बच्चों हो गया बक्सर वॉर। बक्सर वॉर क्या थी? ये बक्सर वॉर, बक्सर वॉर जो थी वो 22 अक्टूबर 1764 में हुई। इसलिए वही बात, कठपुतली है राजा, काम नहीं करने दिया जा रहा है, में डिसेंट थे। ठीक है ना,
अब क्या था बच्चों, जो मीर जाफर था वो क्या कर रहा था कि अ, अपना ही एक ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था कि इनसे खेड़ा छुड़ाने का एक ही तरीका है, अपनी सरकार हो, अपने इसमें बंदे हो। लेकिन दिक्कत क्या थी कि भ्रष्टाचार या करप्शन ज्यादा था, वो कर नहीं पाया। अब उसके कारण बच्चों कुछ और भी डिसेंट्स थे छोटे बड़े, ठीक है ना, जैसे टैक्स के रिलेटेड या कुछ जगहों पर इन्फ्लुएंस के रिलेटेड। तो इसके कारण की वॉर हो गई, ठीक है। अभी जो वॉर के इसके क्या कॉजेज थे, क्यों हुई, ठीक है ना, एकदम तो वॉर हो नहीं गई, थोड़े बहुत थोड़े डिसएग्रीमेंट्स थे, क्या थे ऐसे, क्या इनके कारण हुए, उसके बारे में जानेंगे अपने। तो सबसे पहले था कि जो ये लोग थे, बंगाली लोग थे, ये नवाब थे, ये सबऑर्डिनेट जो सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का की मांग कर रहे थे, इसकी डिमांड कर रहे थे। अंग्रेजों को कैसे पसंद आए कि भाई हमसे कोई बंदा निकल कर अपना सोवरेनिटी बना ले, है ना, हमारे नीचे रहे, क्योंकि हमने अपनी एम्बिशियसनेस पूरी करनी है, अपने स्टेट को एक्सपेंड करना है। दूसरी बात, इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो मुशर्रफाबाद से बदलकर मुंगेर कर ली थी विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ये भी इनको पसंद नहीं आया। तीसरी बात जो थी, जो नवाब को पसंद नहीं आई, वो थी कि नजराना मांगा था कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने किससे, नवाब से कितना मांगा था, 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख रुपीस। तो ये बात पसंद नहीं आई नवाब साहब को। फोर्थ जो थी कि जो बंगालीज थे, है ना, बंगाल में जो ब्रिटिशर्स थे उनको फरूख शेर ने स्पेशल पास इशू किया था। ये पास किसके लिए था बच्चों, आपको मालूम है, ये पास था फ्री ट्रेड के लिए। लेकिन इस फ्री ट्रेड के कारण, इस बिना टैक्स के कारण जो वहां के लोकल्स थे उनमें कंपटीशन कम हो गया, ठीक है ना, उनको नुकसान होने लगा। तो इसको पूरा करने के लिए जो नवाब थे उन्होंने भी उन आम लोगों को फ्री पास दे दिए। अब उनको फ्री पास दे दिए, कंपटीशन आ गया, जो ब्रिटिशर्स थे उनका सामान बिकना कम हो गया, है ना, बाजार में कंपटीशन हो गया, तो ये भी कारण था फ्री पास। वैसे इक्वालिटी थी, सबको एक जैसा मिले, और एक जैसा भी क्यों मिले, जो इंडियंस हैं उनको अपने रिसोर्सेज पे पहला हक रखने का अधिकार होना चाहिए। अगली 70-60 में जो एक संधि थी, एक ट्रीटी थी, वो भी इसका कारण था। फिफ्थ का कारण था जो 70-63 में एक मेजर एंड थे उनको मार दिया था इन बंगालियों ने, और कटवा गिरिया सूती इन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बच्चों और भी कुछ एक कारण था, जैसे कि सबसे खास जो इसमें बात बताई जाती है वो ये थी कि मीर कासिम जो था वो हार गया था जब, इससे बचने के लिए मीर कासिम के साथ साथ प्लस अरब हो गया, अवध अवध जो थे वहां का एक नवाब था, उस नवाब का जो नाम था वो था शुजाउद्दौला। प्लस जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, जो मुगल एम्पर थे शाह आलम, वो भी वहीं पर थे। इन्होंने सोचा भी एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दें, क्योंकि सभी का मन कर रहा है अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का। इसकी तो बेचारे जो शाह आलम की तो पहले से बुरे हालात है ना, जब से औरंगजेब मरा है तब इनके लाले पड़े हुए हैं मुगल्स के, है ना। इसके लिए बच्चों इन्होंने सोचा कि मिलकर इस पर अटैक करें, मिलकर अटैक भी किया, ठीक है ना। 22 अक्टूबर ब्रिटिशर्स जीत गए। इस जीत के कारण बच्चों जो प्लासी की वॉर थी ना, उसको खैर वेरीफाई होगी कि जो पहले इन्होंने वॉर की थी अब वो ठीक है। अब इससे बच्चों क्या था कि जो स्मिथ ने कहा है कि ये जो काम था प्लासी वाला ये इससे पूरा हो गया, ठीक है ना। और एक जो थे कुछ लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि प्लासी की वॉर थी अब उस पर मोहर लग गई, क्योंकि प्लासी वाली वॉर इतनी ना खास लग नहीं रही थी, कि हुआ तो था नहीं इसमें कुछ, सिर्फ धोखे के अलावा, है ना। तो जो बेट्राड और कॉन्स्पिरेसी से ये लड़ी गई थी वो प्लासी की वॉर, ठीक है। अब इसके बाद अब बच्चों अपने बात करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स, मराठा और मैसूर।
बच्चों मुगल्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? मराठा का, है ना। उन्होंने ट्रीटी की थी। तो जब पानीपत की थर्ड वॉर हुई, पानीपत की जो थर्ड वॉर में कौन कौन लड़ा था? मराठा और अब्दाली। अब्दाली जीता था उसमें, मराठा हार गए थे। मराठा इतने ब्रेव थे कि उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी इंग्लिशमैन की, लेकिन जब वो हार गए, उसमें फूट पड़ने लग गई ना, तब दिक्कत आ गई। अब पानीपत की थर्ड वॉर के जब कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1761। तब 1772 में पेशवा माधव राव थे जो, वो मर गए, वो पास आउट हो गए, पास अवे हो गए, पेशवा माधव राव। अब बच्चों पास आउट हो गए पेशवा जी। पेशवा जैसे अपने राजा है ना, उसी तरह वहां पर जो पेशवा की एक सिग्निफिकेंस है उनका, ठीक है ना। पेशवा उनको कहा जाता है, उनका टाइटल है। तो उसकी जगह कौन इनको बनाया गया? उनकी जगह बनाया गया नारायण राव, जो उनके भाई थे, उनको पेशवा, पेशवा बनाया गया। लेकिन भाई इनका चाचा था, उसका नाम था वो उनका बॉडीगार्ड भी था माधव राव का, उसका नाम था रघुनाथ राव, राघोबा भी कहते थे उसको, रघुनाथ राव। वो भी इसको ना मारकर खुद बन गया पेशवा, खुद बन गया। तो लोगों को पसंद नहीं आई कि क्या इनमोरल बात की है तूने, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को मारकर बन जाओ अपने परिवार में। तो भी वो भाग गया उसको। अब बनाया किसको? बनाया गया जो नारायण राव था, इसका एक न्यू बोर्न बेबी था, लड़का था, उसका नाम रख दिया गया माधव राव सेकंड। माधव राव सेकंड रखा गया इसका नाम, और इसको बनाया गया नया पेशवा। अब छोटा बच्चा है, किसकी प्रोटेक्शन चाहिए? तो नाना फडणवीस की इसको प्रोटेक्शन दी गई। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों राघोबा जो था वो चला गया ब्रिटिशर्स के पास भी, मुझे दिलाओ भाई। ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए था कि कोई आए, इनका बंदा मराठा का, और हमसे पंगा ले, और हम उसके साथ ट्रीटी करें और मराठाओं में इंटरफेयर करने का मौका मिले। तो राघोबा और बॉम्बे के जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक ट्रीटी, किसको कहते हैं? सूरत ट्रीटी। राघोबा प्लस बॉम्बे ने क्या किया? सूरत ट्रीटी। ओके बच्चों, ट्रीटी होगी, इसमें क्या देखा गया? इसमें सबसे पहले कि जो बॉम्बे है, इसके प्रोटेक्शन के लिए 2500 यानी कि 2500 सोल्जर प्रोवाइड करेगा, और इसको बेसिन, सोलिड, भड़ौन, सूरत, ये सब कुछ इसका एरिया पर इंफ्लुएंस रहेगा। एक बात और है कि इसका दुश्मन, जो कंपनी का दुश्मन है, वो इसका दुश्मन, और कंपनी का दोस्त इसका दोस्त रहेगा। ये कंपनी से पूछे बिना किसी भी यूरोपियंस को अपने यहाँ पर काम पर नहीं रखेगा। अभी क्यों? कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि वो यूरोप वाले इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं के जैसे माहौल से आए हैं, वो इनके राज उगल देंगे, यहाँ दिक्कत ना आ जाए आगे, है ना, इसलिए। अब बच्चों फर्स्ट एंगल मराठा अपने वॉर की बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसके बारे में हमने बात करेंगे। तो क्या हुआ बच्चों की वहां पर एक बहुत ही ना अ, क्या थी कि एम्बिशियसनेस थी इनकी, ठीक है ना, ब्रिटिश की वो ज्यादा ही बढ़ रही थी। जो पानीपत की थर्ड बैटल थी, उसके बाद बच्चों क्या था कि इनमें फूट डलनी शुरू हो गई, ब्रिटिश अपने मराठास में मौका मिला, ठीक है ना। कुछ लोग जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, वो इनके जो इंटरनल मैटर थे उसमें टांग अड़ाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो बच्चों क्या हुआ कि गवर्नर जो थे बॉम्बे के हार में, उन्होंने इनमें बहुत हाथापाई की, अपना हाथ अड़ाया,
और जो पेशवा के राघव थे वो भी क्या थे कि ब्रिटिशर के साथ थे, ब्रिटिशर्स ने उनको प्रोटेक्ट किया था, इसके लिए भी ये लड़ाई होनी अब फिक्स थी, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों एक और भी बात थी जिसमें सबसे खास बात अगर आपने देखें तो वो ये थी कि जो राघोबा थे उन्होंने 6 लाख रुपीज दिए थे कर्नल कीटिंग को साउथ में जाएं और लड़ाई करें। अर्रा जो थी सेना, ठीक है ना, ये लड़ाई करें। अर्रा जो थी इसमें मराठा हार गए इस जगह पर, और वारेन हेस्टिंग ने जो सूरत की जो ट्रीटी थी उसको गलत कह दिया, उसको इलीगल करके जो मराठाओं के साथ एक ट्रीटी की उसको कहते हैं पुरंदर ट्रीटी। पुरंदर ट्रीटी जो थी वो की थी मराठाओं के साथ, सूरत की थी राघोबा जो मराठाओं के बागी थे। अब पुरंदर ने जब ये ट्रीटी की तो वो माने नहीं, जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, एक बंदे ने ट्रीटी कर ली, नहीं मानते हम, एक गवर्नर ने कर ली तो जो ये ट्रीटी की गई थी ये की गई थी 1 मार्च 1760, बताइए बच्चों आप, 1776। ओके बच्चों, इस तरह से ये एक ट्रीटी की गई। लेकिन बच्चों इसको माना नहीं गया, फिर वापस ले ली गई, फिर युद्ध हुआ, फिर से लड़ाई हुई। 1778 में कर्नल जो इंगर्टन थे उनको मार दिया गया, ठीक है ना। किन्होंने मारा? मराठाओं ने, ठीक है। उसके बाद बच्चों 28 जनवरी 79, 28 जनवरी 1779, इस टाइम में भी एक ट्रीटी साइन हुई, ठीक है ना। लेकिन बड़गाम में जो ट्रीटी साइन हुई उसको बड़ा ही इंसल्टिंग माना ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उसमें ना उन्हीं की बुराई की गई थी, जैसे कि पेशवा में के जो थे उनको सबसे ऊंचा माना जाए, जो राघोबा थे उनको वापस किया जाए, ठीक है ना। और जो कुछ जगहें हैं भोईचा जो वो सिंधिया को दी जाए, और भी कुछ छोटी छोटी बातें थी, ठीक है ना। जैसे उनके 2 लोग होंगे ब्रिटिशर्स के, स्टीवर्स और फॉरन, ठीक है ना, उनको ये एज ए वॉर प्रिजनर अपने पास रखेंगे मराठा, ठीक है ना। तो भाई ये बात वॉरेन हॉस्टिंग को पसंद नहीं आई। वॉरेन हॉस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे उसने कहा कि भाई ये तो ना बड़ी ही इंसल्टिंग है, ठीक है ना। तो वो आए, उन्होंने बात की, एक साल बाई की ट्रीटी नहीं बनाई, साल बाई ट्रीटी। ये कब ट्रीटी करी गई? 1782 में। इसमें भी मराठा और जो राघोबा और ब्रिटिशर्स तीनों को बराबर रखा गया, इससे शांति आ गई लगभग 20 ईयर्स के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि जो माधव राव सेकंड था उसको जो था ना अभी तक, उसको मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी मानेंगे कि ये पेशवा है। जो राघोबा था उसको पेंशन दी गई, इससे पहले जो खराब कर रहा था, ठीक है ना। मिलजुल कर रहने के लिए बात हुई। और बच्चों जो सोलिस थे वो अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आ गए थे, ठीक है ना। और बाकी जो एरिया था वो मराठाओं के पास चला गया था, जो पहले मराठाओं का था। यमुना के पास का जो एरिया है ना, वो अब सिंधिया को दे दिया गया, और फतेह जो गायकवाड़ है उनको बड़ौदा का एरिया दे दिया गया। फतेह गायकवाड़ बड़ौदा। तो जो ये लेक्चर आपका यहीं तक है, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और इसके नोट्स बुक में से अच्छी तरह से बना लीजिए। अपने नोट्स बनाए, आपको हमेशा याद रहेंगे। अब लेंगे इजाजत, अलविदा, धन्यवाद।